The working capital finance can come to you from a bank in two forms. Okay. Number one, it comes to you in the form of fund-based limits. And secondly, it comes to you in the form of non-fund based limits. Are you with me? लक्ष्मी समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? Are you understanding मैम? Okay. So दो तरह की वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज बैंक देती है आपको, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड. दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि फंड बेस्ड में बैंक आपको लिटरली पैसा देती है और नॉन फंड बेस्ड में बैंक आपको पैसा नहीं देती लेकिन आपको सपोर्ट करती है. कैसे सपोर्ट करती है कि आपको किसी को बैंक गारंटी देनी है तो बैंक आपको बैंक गारंटी की लिमिट तय कर देती है कि अप टू दिस लिमिट यू कैन इशू बैंक गारंटी टू एनीवन. एंड बैंक आपको दूसरी जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देती है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी. सो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? अगेन आपका कोई सप्लायर है, पहली बार आपको सप्लाई कर रहा है, वो बोलता है कि या तो मुझे पैसा एडवांस में दे दो नहीं तो मुझे बैंक की एलसी दे दो. तो वो आपको नॉन फंड बेस्ड में आपको एलसी की फैसिलिटी देती है. फंड बेस्ड जो लिमिट है वो भी दो तरह से आती है. नंबर वन, दे गिव यू इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट यानी कि 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए. अब वो 5 करोड़ आपने यूज़ किया कि नहीं किया वो आपका प्रॉब्लम है. बैंक आपको 5 करोड़ के रुपये चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सेकंड इज सीसी. सीसी में क्या होता है? उन्होंने आपको 5 करोड़ की लिमिट दे दी तो आपका 5 करोड़ का अकाउंट खोल गया सीसी से. यू डोंट पे इंटरेस्ट ऑन 5 करोड़ इन केस ऑफ सीसी. यू पे इंटरेस्ट ऑन व्हाट अमाउंट दैट यू हैव यूटिलाइज. तो 5 करोड़ की लिमिट दी, आपने उसमें से 1 करोड़ विड्रॉ कर लिया तो बैंक आपको इंटरेस्ट किस पे लगाएगी? जितना टाइप है. ओवरड्राफ्ट में कितने पे लगाएगी? पूरे 5 करोड़ पे. सो दिस इज व्हाट इट इज. अब आपका सवाल ये है कि ये लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं? ओके. तो ये लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं? बैंक आपको पूछती है कि आपकी करंट एसेट्स क्या हैं. आप बोलोगे मेरी इन्वेंट्री है 500, मेरे रिसीवेबल्स हैं 400. सो कितना हो गया? 900. अब बैंक बोलेगी कि आपके पेबल्स कितने हैं? आप बोलोगे मेरे पेबल्स हैं 300. तो बचा कितना? 600. तो ये 600 हो गया आपका वर्किंग कैपिटल गैप. तो बैंक बोलेगी ये 600 आपका वर्किंग कैपिटल गैप है, यानी कि ये आपकी वर्किंग कैपिटल. पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स ना. हाँ, पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स. जो मेरे को पैसा क्रेडिट पे मिल रहा है. करेक्ट, क्रेडिट पे मिल रहा है ना. सो इसका मतलब क्या? 900. इसका मतलब क्या हो गया? 900 इज व्हाट योर मनी इज गोइंग टू बी लॉक्ड अप एवरीबडी, राइट. सो 900 इज गोइंग टू बी लॉक्ड अप इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. तो आपको पैसे की कितनी की जरूरत है? 900 की. लेकिन आपने 300 का माल परचेज में उधारी में खरीदा तो आपको 300 की जरूरत नहीं है. कितने की जरूरत है आपको? 600 की. तो ये 600 को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप. तो अब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको 600 का लोन नहीं देगा. बैंक आपको क्या बोलेगा? हम आपको इसका 70% देंगे. 70% कितना हो गया? 420. सो बैंक विल गिव यू 420 एंड द बैलेंस 180 यू विल नीड टू पुट फ्रॉम योर पॉकेट. एंड ये जो बैंक ने आपको 420 दिया, दिस इज नॉन एज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. दिस इज नॉन एज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. यानी कि जब बैंक ने आपको सैंक्शन दे दी तो आप मैक्सिमम कितना उधार ले सकते हैं? 420 तक. 420 तक. सो दिस इज हाउ द लिमिट्स आर डिसाइडेड. ये फिर ऐसा जब लोन मिल देते हैं ना, बिकॉज़ वी आर ऑलवेज मेंटरिंग पीपल, सो जो लोन देते हैं बैंक तो साल का कैसे सीसी कैलकुलेट किया जाए? तो ये साल का ही हो गया ना. अब ये साल के शुरुआत में बैंक साहब से पूछेगी. प्रोजेक्शन रहेगा. हाँ, ये प्रोजेक्टेड नंबर है. प्रोजेक्टेड नंबर जो सीए ने दिया हुआ है. सीए ने नहीं, आपने दिया हुआ है. सीए नहीं दिया. नहीं, सीए ने बना के दिया. हाँ, सीए ने बना के दिया वो ठीक है. नंबर आपको देने पड़ेंगे. नहीं, ये अक्सर होता है. हाँ ना, ठीक है. तो सीए पूछता है कितना चाहिए तो पैसा. नहीं एंड दे डू इट. नो, ऐसा होता है. हाँ, आप जो बताएंगे वही वो करेंगे. नहीं, ऐसा वो टेक्निकली ठीक है लेकिन ऐसा हो रहा है. आपको कितना पैसा चाहिए तो उतना बना के देंगे स्टेटमेंट. ऐसा है. आप उसको बोलो मुझसे नहीं, ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये कैसे आप होगा? उसको बोलो मुझसे ये मत पूछो मुझे कितना पैसा चाहिए. हाँ. आप उसको बोलो भाई मुझे ये बता मुझे कम से कम कितने में काम चलाना चाहिए. क्योंकि वो पैसा आपको आएगा वो ठीक है लेकिन उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वो आपकी जेब से जाएगा. एक सर लेकिन अभी यूनियन